After protein, our next component is water. Okay. Now water, बेटा वाटर भी हमारी डाइट का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो माना जाता है। तो इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं? वाटर कंटेन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन द रेशियो ऑफ 2:1, यानी कि हाइड्रोजन 2% एंड ऑक्सीजन 1%। ओके, ये दोनों एलिमेंट से मिलकर बना होता है। तो आगे आर बॉडी कंटेन 90% ऑफ वाटर। ठीक है, हमारी बॉडी में 90% वाटर होता है। वाटर हेल्प टू रेगुलेट द न्यूट्रिएंट्स ऑफ फूड इन द बॉडी सेल्स। जो वाटर है, इसका काम क्या है कि ये हमारे द्वारा खाए गए न्यूट्रिएंट्स को, फूड को बॉडी सेल्स तक पहुंचाने का काम भी करता है। हेल्प इन एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी। हमारी बॉडी में जो वेस्ट प्रोडक्ट है डिपॉजिट होता है, वो उसको निकालने का, बाहर निकालने का काम भी वाटर का है। रेगुलेट्स द बॉडी टेम्परेचर, ये हमारी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करके रखता है। एंड इंडिविजुअल रिक्वायर, एक जो इंडिविजुअल है उसको पर डे 4 to 5 लीटर वाटर है वो यूज कर रहा है कि लेना होता है। दैट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ द इंडिविजुअल बॉडी। ठीक है, एक पर्सन की ये रिक्वायरमेंट है मेन। उसके बाद इसके आगे हमने कोई सोर्सेज या कोई टाइप्स तो बताने के लिए आगे आ जाएंगे। फंक्शंस, फंक्शंस तो काफ़ी इसमें भी हमने डिस्क्राइब कर दिया, इसलिए मैंने थोड़े अलग से पॉइंट्स लिखे हुए इस पे। हेल्प इन फूड डाइजेशन, फूड डाइजेशन में भी हेल्प करता है ये। प्रोटेक्टेड द बोन्स टू बिकम ड्राई एंड ब्रिटल, यानी कि हड्डी को कमजोर और ड्राई होने से बचाता है ये। ठीक है। हेल्प इन ब्लड सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन में भी ये हेल्प करता है। हेल्प इन सप्लाई मिनरल सॉल्ट्स टू द बॉडी, जो भी हम खाना खाते हैं उसमें जो मिनरल सॉल्ट्स मौजूद होते हैं उनको सप्लाई करने का भी, बॉडी को सप्लाई करने का काम भी इसका ही है, वाटर का। तो अगर हम इन फंक्शंस को देखें तो प्रॉपरली हमारी बॉडी में वाटर का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, वो माना जाता है। अगर किसी व्यक्ति को पानी ना मिले उसकी बॉडी में, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स उसकी बॉडी में क्रिएट हो जाती है। ठीक है, सो दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ, दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ वाटर। ओके, आफ्टर वाटर नाउ आवर नेक्स्ट न्यूट्रिएंट इज विटामिन्स। ओके, तो विटामिन्स आपको वैसे पता ही है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, बोर्ड में 3 मार्क्स से रिलेटेड इससे बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है विटामिन्स के ऊपर, तो ध्यान से समझिएगा। तो विटामिन्स, विटामिन्स रिक्वायर्ड इन स्मॉल क्वांटिटी, हमारी बॉडी में विटामिन्स की बहुत कम अमाउंट में रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, हमारी बॉडी को बहुत ही कम अमाउंट में विटामिन्स की जरूरत होती है। बेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी माने जाते हैं विटामिन्स है। रिक्वायर्ड फॉर वेरियस मेटाबॉलिक प्रोसेसेस, हमारी बॉडी में बहुत सारे मेटाबॉलिक प्रोसेसेस चलते रहते हैं जिसको पूरा करने में विटामिन्स है बहुत इंपॉर्टेंट रोल है अदा करते हैं। अब आप पूछेंगे कि मेटाबॉलिक प्रोसेस क्या होता है? मेटाबॉलिक प्रोसेस होता है बेटा, जब हम कोई भी फूड खाते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर जाके वो एनर्जी में चेंज होता है, यानी कि एक केमिकल रिएक्शन होता है हमारी बॉडी के अंदर, जिसके द्वारा कि हमारा खाया हुआ जो भोजन है वो अंदर जाके टूट जाता है, वो एनर्जी प्रोड्यूस करता है। ठीक है, जब वो एनर्जी प्रोड्यूस करता है उसी से बॉडी हमारी प्रॉपर नॉर्मली वर्कआउट करती है, तो दैट इज कॉल्ड मेटाबॉलिक प्रोसेस। उसको ये हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो विटामिन है उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, विटामिन के आगे टाइप्स है वो आपको पता ही, आप शुरू से ही पढ़ते हैं। विटामिन होते हैं ए बी सी डी और ई और के होते हैं। ठीक है, तो हमने ये एक एक करके आगे एक्सप्लेन भी करने हैं। उससे पहले हम जान सकते हैं कि इन विटामिन को हम ए बी सी डी ई और जो के विटामिन है इनको हम कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं। आगे जाके हम इनको 2 टाइप्स में क्लासीफाई कर सकते हैं। जो पहला है दैट इज फैट सोल्यूबल विटामिन एंड सेकंड इज वाटर सोल्यूबल विटामिन। ठीक है, फैट सोल्यूबल जो कि फैट में अच्छी तरह से घुल जाते हैं, वो कौन से हैं? ए डी ई और के, यानी कि ए डी ई और के, ये फैट सोल्यूबल विटामिन है। और वाटर सोल्यूबल विटामिन कौन से होंगे? जो बच गए हैं वो वाटर सोल्यूबल हो गए, यानी कि बी एंड सी। बेटा कई बार क्वेश्चन है सिर्फ 3 मार्क्स में वाटर सोल्यूबल विटामिन के ऊपर आ सकता है, या फिर फैट सोल्यूबल विटामिन के ऊपर भी आ सकता है, या फिर अकेले विटामिन के ऊपर भी आ सकता है। और अगर 5 मार्क्स के अकॉर्डिंग देखा जाए तो विटामिन पूरा ही आपको, यानी कि एज अ कंपोनेंट ऑफ डाइट है, वो एक्सप्लेन करना पड़ सकता है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही आपने एक्सप्लेनेशन देती है। बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि हमें इसमें लिखना कितना है। ठीक है, तो उसी हिसाब से मैं आपको समझा रही हूँ। फिर इसकी ये मैंने क्लासिफिकेशन आपको समझा दी है। आगे इसके आगे हम इन विटामिन से जितने भी हमने ये विटामिन लिखे हैं, चाहे वो फैट सोल्यूबल चाहे वो वाटर सोल्यूबल है, कंटिन्यूअसली 1 बाय 1 में उनकी एक्सप्लेनेशन आपको यहाँ पे समझाऊंगी। तो सबसे पहले विटामिन ए। ठीक है, विटामिन ए ऑफ ग्रोथ, इसको ग्रोथ का विटामिन भी बोला जाता है क्योंकि ये हमारी बॉडी की ग्रोथ करने में बहुत हेल्प करता है। ठीक है, एसेंशियल फॉर आई साइट। मैंने यहाँ पे छोटे छोटे पॉइंट्स लिखे हैं, आपने ऐसे नहीं लिखने हैं, आपने प्रॉपरली इनको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, मैंने आपकी बुक के पूरे पैराग्राफ को एक की पॉइंट के रूप में आपको यहाँ पे टैग में समझाने की कोशिश की है।
ठीक है। विटामिन ऑफ ग्रोथ, विटामिन हमारी बॉडी की ग्रोथ में हेल्प भी करते हैं। एसेंशियल फॉर आईसाइट, हमारी आईसाइट के लिए विटामिन ए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर देखा जाए तो हम ये भी बोल सकते हैं लैक ऑफ विटामिन हमें आईसाइट की प्रॉब्लम है हो सकती है। यानी कि अगर हमारी डाइट में विटामिन ए हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग नहीं है तो नाइट ब्लाइंडनेस की एक प्रॉब्लम होती है हमारे आई से रिलेटेड, वो हमें हो सकती है। ठीक है, एसेंशियल फॉर आईसाइट है ये। ठीक है, और उस नाइट ब्लाइंडनेस के अलावा भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स है इसके लैक कमी के कारण हो सकती है। यहाँ पे मैंने लैक वर्ड यूज किया है। लैक यानी कि विटामिन ए की कमी के कारण क्या क्या हो सकती है, कहते हैं फॉर्मेशन ऑफ स्टोन्स, हमारी बॉडी के अंदर स्टोन्स बनने शुरू हो जाते हैं। कहाँ पे, इन यूरिनरी ट्रैक्ट्स, यानी कि हमारे अंदर यूरिनरी ट्रैक्ट्स में फॉर्मेशन ऑफ स्टोन्स बनने शुरू हो सकते हैं। किसके कारण, विटामिन ए की कमी के कारण। कोल्ड कफ जो नॉर्मल डिजीज है वो हमें इजीली हमारी बॉडी में एंटर कर जाती है। ठीक है, तो बेटा विटामिन ए हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमें मिलता कहाँ कहाँ से है, ये हम यहाँ पे मैंने आपको कुछ सोर्सेज बताने की कोशिश की है। एग यॉल्क है, मिल्क है, यहाँ पे येलो वेजिटेबल्स है, जितने भी येलो वेजिटेबल्स है उसमें हमें विटामिन ए मिलेगा। मैंगो है, पपाया है, फ्रूट्स मैंने कुछ बताया आपको, एक्सेट्रा। यानी कि और भी बहुत सारे सोर्सेज हैं जो विटामिन ए है जिसमें हमें मिल सकता है। अगर हम देखें कि मैंने स्टार्टिंग में बोला है कि बहुत स्मॉल क्वांटिटी में हमें विटामिन की ज़रूरत होती है, तो यहाँ पे मैंने लिखा है हमें विटामिन ए की डेली पर डे अगर एक इंडिविजुअल के हिसाब से सोचे तो हमें 2 mg, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 2 mg की डेली हमें विटामिन ए की हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट होती है। नाउ कम टू द नेक्स्ट विटामिन। आफ्टर विटामिन ए आवर नेक्स्ट विटामिन इज विटामिन डी। ठीक है, विटामिन बी और सी जैसे मैंने आपको पहले बताया कि वो वाटर सोल्यूबल है, तो पहले हम फैट सोल्यूबल विटामिन है वो कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, तो विटामिन डी, विटामिन डी के बारे में क्या लिखेंगे, हेल्प टू कीप टीथ एंड बोन्स स्ट्रॉन्ग। ये आपको पता ही है कि जो विटामिन डी है हमारे दांतों को और हमारी बोन्स को है मजबूत बनाने का काम करता है। हेल्प इन यूटिलाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम एंड फास्फोरिक एसिड। जो भी हम खाते हैं उसमें से कैल्शियम और फास्फोरिक एसिड को एब्जॉर्ब करके उसको बॉडी में प्रॉपर्ली यूटिलाइजेशन यानी कि बोन्स को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए ये काम करता है विटामिन डी। अगर विटामिन डी की हमारी बॉडी में कमी हो जाए तो उसकी वजह से हमारी जो बोन्स है वो वीक हो जाती हैं और फ्लेक्सिबल हो जाती हैं। ठीक है, और विटामिन डी की कमी की वजह से रिकेट्स की प्रॉब्लम है हमारी बॉडी में हो जाती है। अब ये रिकेट्स क्या है, ये हमारी बोन से रिलेटेड बॉडी की प्रॉब्लम होती है जिसमें हमारी बोन्स बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है और जिसकी वजह से एक बच्चा अपने पाँव के ऊपर खड़ा भी नहीं हो सकता। ठीक है, और अगर इसके सोर्सेज की हम बात करें कि हमें कहाँ कहाँ से मिलता है विटामिन डी, तो यहाँ लिखा हुआ है एग योल्क और प्योर मिल्क। ठीक है, और अगर इसके नेचुरल सोर्स की बात करें कि हमें इसका नेचुरल सोर्स कौन सा है, वो है सन रेज, सूर्य की किरणें। और कौन से सूर्य, किस टाइम के सूरज की किरणें, क्या नहीं होता है, सनराइज के टाइम जो सूर्य की किरणें होती हैं वो अपनी बॉडी के ऊपर लेने से हमारी बॉडी में विटामिन डी है वो अपने आप ही बनता है। ठीक है, नाउ दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ विटामिन डी। नेक्स्ट है हमारा विटामिन ई। विटामिन ई की ज़रूरत हमारी बॉडी में ब्लड क्लॉटिंग के लिए होती है। जब हमें हमारी कोई इंजरी हो जाती है और हमारा ब्लड है वो बहना शुरू हो जाता है उसको रोकने के लिए। ठीक है, विटामिन ई है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। नेक्स्ट है कीप स्किन हेल्दी। ये विटामिन ई से हमारी जो स्किन है वो बहुत हेल्दी रहती है। आपने देखा होगा कि कुछ एंटी एजिंग क्रीम्स होती है जिसकी एजिंग क्रीम के ऊपर हमेशा लिखा होता है विटामिन ई। ठीक है, यानी कि उसमें विटामिन ई होता है, इसलिए यहाँ पे लिखा है कीप स्किन हेल्दी। तो जो विटामिन ई है वो हमारी स्किन को हेल्दी रखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मेंटेन नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ रिप्रोडक्शन ऑर्गन्स। हमारी इंटरनल बॉडी में जो हमारे रिप्रोडक्शन ऑर्गन्स होते हैं उनको मेंटेन रखने में विटामिन ई बहुत हेल्पफुल होता है। इट हेल्प ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड हेल्प इन नॉर्मल चाइल्ड बर्थ। आजकल आपने बहुत सारी बात सुनोगे कि जो बेबी का बर्थ है वो सिजेरियन कैसे हो रहा है। ठीक है, तो उसके पीछे एक बहुत मेजर रीजन होता है हमारी बॉडी में विटामिन ई की कमी। ठीक है, तो विटामिन ई हमारी प्रेगनेंसी के दौरान हमारी बहुत हेल्पफुल होता है। और अगर हमारी बॉडी में विटामिन ई की कमी नहीं है तो हम हमारा जो ये किस में हेल्प करेगा, नॉर्मल चाइल्ड बर्थ में। ठीक है, नॉर्मल चाइल्ड बर्थ में ये हमारा हेल्प करता है। लैक लिखा है मैंने यहाँ पे, विटामिन ई की कमी के कारण है कि क्या प्रॉब्लम हो सकती है, मैंने यहाँ पे लिखा कैन कॉज अबॉर्शन, यानी कि प्रेगनेंसी को कैरी करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो अबॉर्शन के चांसेस है वो बने रहते हैं अगर हमारी बॉडी में विटामिन ई की कमी हो जाए। आगे है सोर्सेज कि हमें विटामिन कौन कौन से सोर्सेज से मिलता है। यहाँ पे मैंने बहुत सारे सोर्सेज लिखे हैं, व्हीट फ्लोर, लीफी वेजिटेबल्स, कैरेट, मिल्क, बनाना, बटर एटसेट्रा। यानी कि इसके अलावा भी बहुत सारे सोर्सेज हैं जिनसे हमें विटामिन ई है वो मिलता है।